तो अब हम आ गए हैं इलास्टोमर्स में, सिंथेटिक इलास्टोमर्स। अब इलास्टोमर्स जो है वो हमारे पास एक इलास्टिक मटेरियल की टाइप है, और ये बाद में डेवलप हुई थी हाइड्रोक्लाइड्स की। और क्योंकि जो हमारे पास हाइड्रोक्लाइड है ना, उसमें हमारे पास दो डेफिशिएंसीज थी, ठीक है। कौन सी? एक, उनकी ड्यूर रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। दूसरी, उनकी डायमेंशन स्टेबिलिटी भी अच्छी नहीं थी। यानी उस इंप्रेशन के वजह हम मॉडल पोरिंग करके मॉडल बनाते थे, वो मॉडल इतना एक्यूरेट नहीं बनता था। सही है। तो इसलिए उन्होंने इजाद किया सिंथेटिक इलास्टोमर्स, जिसमें भी हमारे पास तीन टाइप्स आ जाती हैं: पॉलीसल्फाइड, सिलिकॉन रबर्स और पॉलीईथर। फिर सिलिकॉन रबर्स के आगे फर्दर दो टाइप्स होती है कि कौन सा इनमें से कंडेंसेशन क्यूरिंग होता है और कौन सा इनमें से एडिशन क्यूरिंग। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये पता होना चाहिए कि इन चारों में से कौन से इलास्टोमर्स जो है वो हाइड्रोफिलिक हैं और कौन से हाइड्रोफोबिक हैं। क्योंकि ये पूछा गया था पेपर में कि कौन सा हाइड्रोफोबिक है, कौन सा हाइड्रोफिलिक है, कुछ इसी तरह का सवाल था, लेकिन इससे रिलेटेड था। तो ये आपको इसमें पढ़ना है लाजमी। अब जहाँ तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, मुझे लगता है कि आई गेस सिर्फ पॉलीईथर जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है और बाकी के तीन जो है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। मैं भी बता रही हूँ कि मुझे इतना याद नहीं, लेकिन आप इसमें से ये बात कंफर्म कर लीजिएगा कि शायद पॉलीईथर जो है सिर्फ हाइड्रोफिलिक होता है और बाकी तीन जो है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। इनको आपने कैसे पढ़ना है कि इनको जो है आपने सबसे पहले कॉम्पोजिशन तो इनकी लाजमी पढ़नी। मेथड ऑफ डिस्पेंशन सबसे ज़्यादा जो है वो इनके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ से हमारे पास टू पेज सिस्टम आ जाते हैं। और ये इंप्रेशन मटेरियल्स हमारे पास क्यों रिकॉर्ड हुए थे? फाइन डिटेल्स रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे आपके पास एक बात लिखी हुई है कि आप फिलर कंटेंट इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी। जब भी हमारे पास विस्कोसिटी इंक्रीज़ होती है तो सेटिंग कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमारे पास कम हो जाता है। यानी जब भी कोई चीज़ सेट हो रही होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है। अब तो इसका मतलब है उसकी एक्यूरेसी ख़त्म हो रही होगी, वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वैसे ही नहीं बनेगी असली मॉडल से, ठीक है। तो फिलर कंटेंट इंक्रीज करने से हमारे पास क्या हो रहा है? सेटिंग कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है और डायमेंशन स्टेबिलिटी क्या हो रही है? अच्छी हो रही है। तो इस चार्ट को भी आप लोग ने देख लेना, ये भी अमूमन एमसीक्यूज पे है वो पूछ लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो ये बात बेस्ड पेज में लिखी हुई है ना, थायराइड ग्रुप वाली, इसको तो बच्चों एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लो कि ये तो लाजमी पूछते हैं, पेंडेंट थायराइड ग्रुप। ये वाला सबसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है कि ये चीज़ आई गेस मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारे जो हैं वो आपको मल्टीपल जो है वो बीसीक्यूज बना के मिल सकते हैं, सिर्फ एक नाम को लेके। तो इसलिए इस चीज़ को भी आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। हमारे पास पूछा होता है कि फिलर कंटेंट इंक्रीज करने से हमारे पास क्या क्या होगा। ये हमारे पास वाइवा का क्वेश्चन होता है। अब वही चीज़ हमने सबसे पहले क्या बतानी है, और आपने चार बातें बतानी होती है। क्या? सबसे पहले विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, डायमेंशन स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होगा और सेटिंग कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होगा। तो ये चार बातें होती हैं जो अमूमन वाइवा में जो है वो स्टूडेंट से सुनना चाहते हैं, लेकिन इसको तो बच्चे इतना गौर से देखते भी नहीं है। तो ये सवाल वाइवा का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है कि फिलर कंटेंट इंक्रीज करने से कौन सी चार बातें होती हैं। तो आपने देख लेना है कि पहले विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, सेटिंग कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होती है, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होती है और डायमेंशन स्टेबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज होती है। ये वाले चैप्टर जो है बच्चों थोड़े से कंफ्यूजिंग इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो विस्कोसिटी की बेसिस पे जो है वो अलग इन्होंने क्लासिफिकेशन की हुई होती है। जैसे हमारे पास 0, 1, 2, 3, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ना, विस्कोसिटी के बेसिस पे हमारे पास चार टाइप्स के होते हैं: एक वेरी हाई विस्कोसिटी, एक हाई कंसिस्टेंसी, मीडियम और लो। तो अगर इनके आपको ये रेंजेस याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस में जो है वो हमारे पास ज़ीरो मौजूद होता है और किन में जो है हमारे पास ज़ीरो नहीं होता। क्योंकि आगे और भी आएंगे जैसे सिलिकॉन रबर्स, तो मेरे ख्याल से शायद इसमें से 1, 2, 3 होता है विस्कोसिटी के लिहाज से। यहाँ पे हम आ जाते हैं सिलिकॉन रबर और एडिशन सिलिकॉन रबर्स में। अच्छा, यहाँ पे एक एमसीक्यू हमारे पास लाजमी पूछा जाता है सिलिकॉन रबर्स में कि यहाँ पे जब हमारे पास लिखा हुआ है ना मेथड ऑफ डिस्पेंशन टू पेस्ट है। अब ये एक वाहिद है जिसका हमारे पास चार्ट नहीं बना हुआ, लेकिन आप लोगों को इसको याद करना है क्योंकि इसकी सारी बातें जो इसके कंपोजिशन में लिखी हुई है कि ये टू पेज सिस्टम में जो है वो हमारे पास सप्लाइड होता है। इसका जो है हर पेज में हमारे पास क्या होता है? सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं और फिलर भी होता है। और एक पेस्ट में हमारे पास क्या होगा? पॉली डाइमेथाइल साइलोक्सेन। और एक पेस्ट में हमारे पास कैटलिस्ट होगा, वो कैटलिस्ट का हमारे पास ये लिखा हुआ है क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। तो ये बातें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हिसाब से, बल्कि ये क्लोरोप्लेटिनिक एसिड को तो आप मार्क ही कर लें, ये लास्ट में पूछते हैं एमसीक्यूज़ के। उसके अलावा ये सारी जो इसकी प्रॉपर्टीज़, क्लिनिकल एप्लीकेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कुछ इंप्रेशन की जो है वो टाइप्स लिखी हुई है, जैसे पट्टी वॉश टेक्निक हमारे पास क्या होता है वो जाके अगर आप यूट्यूब से सर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी, क्योंकि पट्टी वॉश टेक्निक जो है वो वाइवा में पूछे होते हैं कि व्हाट इज़ पट्टी वॉश टेक्निक।
अच्छा, यहाँ पे एक और एडिशन सिलिकॉन से सवाल आता है कि एडिशन सिलिकॉन की क्लिनिकल हैंडलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सवाल ये आता है कि वो हम रबर ग्लव्स नहीं यूज़ करते। यहाँ पे हम कौन से विनाइल या नाइट्राइल ग्लव्स जो है वो यूज़ करते हैं जब भी हम इसकी हैंडलिंग कर रहे होते हैं। इसलिए डाउ के ओपीडी में तो हम ये नहीं यूज़ कर रहे होते, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट रबर ग्लव्स ही सब यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसके लिए हमें स्पेशल ग्लव्स चाहिए होते हैं विनाइल के या नाइट्राइल ग्लव्स के। वो वाली बात जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, इसको भी आप PCQ के लिए मार्क कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पॉली ईथर। अब पॉली ईथर में हमारे पास 2 फेज सिस्टम होता है, और इसका हमारे पास जो सेटिंग रिएक्शन होता है, इसके सेटिंग रिएक्शन में एक यूनिक चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, वो भी रिंग ओपनिंग वाली। अच्छा, यहाँ पे हम प्लास्टिसाइजर का नाम लिखा हुआ है। प्लास्टिसाइजर क्या यूज़ करते हैं, बेथाइलेट यूज़ करते हैं। प्लास्टिसाइजर का रोल हमसे पूछा जाता है कि क्यों यूज़ करते हैं, तो प्लास्टिसाइजर है जो हम विस्कोसिटी कंट्रोल के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। ये वाली बात भी जो है वो पूछी जाती है। अच्छा, ये वाला अगर चार्ट छोड़ भी दो तो इसमें कोई इतनी खास बात नहीं लिखी हुई, लेकिन ये वाला चार्ट बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छा चार्ट भी है, तो इसको लाजमी याद करना, क्योंकि इसमें सारी जो है वो इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल्स की जो है वो प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिफाइन किया हुआ है कि पॉलीसल्फाइड्स की जो है विस्कोसिटी के बेसिस में अवेलेबल इन ऑल 3, और ये हमारे पास सिलिकॉन्स 4 में होता है, ये भी 4 में होता है। और पॉली ईथर जो है वो हमारे पास सिर्फ एक ही विस्कोसिटी है। फिर टीयर रेजिस्टेंस को जो है वो हमारे पास किया हुआ है, चूँकि हमारे पास ये इजाद ही इसलिए हुए थे क्योंकि हाइड्रोक्लाइड्स की टीयर रेजिस्टेंस अच्छी नहीं होती, तो इन सब की टीयर रेजिस्टेंस जो है वो एडिक्वेट होती है। तो इलास्टिसिटी, ये इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल है, सिर्फ है एक के पॉलीसल्फाइड जो हमारे पास विस्को इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल है। एक्यूरेसी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेस में सबसे अच्छा, मतलब ये इम्प्रेशन जो है एक्यूरेट रीडिंग्स किस ट्रे में देगा, तो पहला पॉलीसल्फाइड स्पेशल ट्रे में देता है, सिलिकॉन्स हमारे पास स्टॉक ट्रेस में, एडिशन भी स्टॉक ट्रेस में, और पॉली ईथर हमारे पास स्पेशल ट्रेस में देता है। फिर डायमेंशन स्टेबिलिटी की लिखी हुई है। तो ये वाला चार्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना। इससे बाकायदा कोई MCQs नहीं पूछते, लेकिन ये आपको सिनेरियो सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो हो सकता है, हेल्पफुल जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास इंप्रेशन मटेरियल्स की बातें ख़त्म।